हालेलुया। यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? आमीन आमीन। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना वो सब अपने लिए जरा एक बार तारीफ करें। हालेलुया। अपने लिए तारीफ जानते हो, खुद ही जानते हो। मतलब अपने लिए काम का पूजा अच्छा कर रहे हैं। एक साथ में जाएंगे 1 2 3 जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन आमीन। आज मेरा दिल जो है शुक्रगुजारी से भरा है। आमीन। इसलिए कि हमने आज छठे दिन में दाखिल हुए हैं और छठे दिन में हम मौजूद हैं और छठे दिन में खुदा की इबादत कर रहे हैं और हमने पूरा वीक खुदा की इबादत की है और हमारा दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आमीन आमीन। जितने लोग खुदा के घर में आते हैं अपने लिए जोरदार तारीफ करें। आमीन आमीन। दुआ वीक चल रहा है और दुआ के हवाले से कुछ थोड़ा सा सीखेंगे कि दुआ जो है वो हमारे लिए कितनी अहम है। आमीन। और दुआ एक चाबी है जो आसमान को खोल देती है। आमीन। और ये कुंजी जिसके पास है ना, आप यकीन जाने वो बरकतों से माला माल है, क्योंकि उसके पास उस ताले की चाबी है जो ताला हर बंदा नहीं खोल सकता। आमीन। आसमान हर बंदा नहीं खोल सकता। एलिया को देखें, उसके पास कैसी चाबी थी, आसमान खोल भी दिया और बंद भी कर दिया। चाबी थी, दुआ की चाबी थी। और बहुत सारे नबी हैं, आप जितने लोग बाइबल स्टडी करते हैं उनको इस बात का अंदाजा है। जब आप दुआ करते हैं आपके पास एक चाबी आ जाती है, की आ जाती है, और वो की जो है वो जाहिर तौर पे हमें नजर नहीं आती, ना ही ताला नजर आता है, लेकिन वो ताला खुदा जो है वो आपके लिए खोल देता है और आपकी दुआएं जो हैं वो खुदा के जो फरिश्ते हैं सोने के प्यालों में डालते हैं और खुदा के तख्त के सामने ले जाते हैं। आमीन। आपके दुआ की इतनी अहमियत है। हम अपनी दुआ की, शायद बहुत सारे लोग हैं जो दुआ की अहमियत को नहीं समझते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ की अहमियत को नहीं समझते, इसलिए वो खुदा से दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो खुदा के घर में नहीं आते। लेकिन जो लोग दुआ की अहमियत को समझ गए हैं, जो लोग इस बात को जान गए हैं, वो कभी भी खुदा से जुदा नहीं होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए, आज खुदा का कलाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने ये आयत, ये हवाला जरूर पढ़ा होगा। और आइए एक बार फिर आज हम इसी कलाम को सुनते हैं कि आज ये कलाम हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 145, ज़बूर 145, और उसकी ऐसा पढ़िएगा। खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। 17वीं का 18वीं आयत है, मुझे ग्लासेस नहीं लगे हुए। जी पढ़िएगा, 18वीं आयत है, 18वीं और 19वीं आयत, 2 आयतें पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, हदीस में से ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 145, उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। उनमें यूं मरकूम है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना
हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। खूबसूरत कलाम ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, खुदा किनके करीब है? जो उससे हम सब दुआ करते हैं। दुआ हम सब, यकीनन हम सब दुआ करते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दुआ नहीं करता। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कुछ लोग हर रोज चर्च जाते हैं, कुछ लोग सुबह शाम दुआ करते हैं, कुछ लोग 3 टाइम 5 टाइम दुआ करते हैं, कुछ लोग 7 टाइम दुआ करते हैं और कुछ से ज्यादा टाइम भी दुआ करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ क्रिसमस पे, नए साल वाले दिन और ईस्टर वाले दिन ही दुआ करते हैं, क्योंकि वो चर्च इसी दिन जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। और जब वो इन दिनों में जाते हैं तो खुदा के साथ उनकी रफाकत कितनी है? क्या खुदा उनकी दुआ सुनेगा? क्या खुदा उनकी दुआ को सुनेगा? खुदा किन की दुआ को सुनेगा? जो दिन में 2 बार दुआ करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, या जो खुदा के साथ हर वक्त दुआ करते रहते हैं, उनकी खुदा सुनेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि खुदा उनके करीब है जो से दुआ करते हैं। दुआ हम सब करते हैं और दुआ करनी भी चाहिए। और जो लोग दुआ नहीं करते, खुदा उनके करीब वाकई ही नहीं रहता और उनकी राहें चेंज हो जाती हैं, उनकी राहें तब्दील हो जाती हैं। वो और राहों पर चलते हैं, मगर वो खुदा के रास्ते पर नहीं चलते। वो और कामों में लगे रहते हैं, वो खुदा की हजूरी में नहीं आते। अगली जो बात लिखी गई है, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ भी करनी है और सच्चाई के साथ करनी है। हम, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई है कि तेरे जो सताने वाले हैं, तूने उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। जो तेरे सताने वाले हैं, जो तुझे परेशान करने वाले हैं, जो तुझे दुख देते हैं, जो तेरे आगे जो है वो और रास्तों को खराब कर देते हैं, आपकी राहों को जो हमवार हैं उनके अंदर खड्डे खोद देते हैं, आपने उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो फिर क्या होगा कि खुदा आपको भी बरकत देगा, बल्कि बरकत पर बरकत देगा। और जो लोग दुआ करते हैं और वो दूसरों के लिए दुआ में ही दूसरों के लिए बुराई को सोचते हैं या बुरे मंसूबे सोचते हैं, खुदावंद उन्हें मेरे लिए इंज किया, तू वो तेरे इंज कर दे। ऐसे लोग भी हैं जो दुआ करते हैं और दुआ में मंसूबे उनके गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कलाम में लिखा गया खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जब सच्चाई से, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है ना, आमीन। इस बात को हम सब जानते हैं क्यों भाई साहब? हमारा खुदा सच्चा खुदा है और वो वादों का पूरा खुदा है, सच्चा खुदा है। जो भी वो वादा करता है उसको पूरा करता है। कभी ये नहीं हुआ कि खुदा ने वादा किया हो और वो अपने वादे से मुकर गया हो। खुदा यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए हैं, क्या खुदा ने किसी को कहा कि मैं तुझे शिफा नहीं दे सकता? खुदा ने कहा अपनी चाबी उठा और अपने घर चला जा फिर गुनाह न करना। जो भी उसके पास आया है, खुदा यीशु मसीह ने उसको शिफा दी है और उसने जो वादे किए हैं वो यही वादे थे कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जाता हूं लेकिन मैं अपना पाक रूह तुम्हें देकर जाता हूं जो कभी तुमसे जुदा नहीं होगा। पाक रूह आज हमसे क्यों जुदा है? पाक रूह क्यों आज हमारे साथ नहीं है?
क्योंकि हम खुदा की हजूरी से दूर हो गए हैं। अमाल की किताब में 120 की जमात जब बालाखाना पर जमा थी और वो दुआ कर रहे थे, तो उन्हें पाक रूह जो है वो वहां पर नजर आया, जबानें फटती हुई नजर आई, आग के शोला की मानद उन्हें जबानें नजर आई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाले थे, तो उसने भी उस वक्त भी एक बात कही थी अपने शिगिर्दों से, जागो और ताकि तुम। आज हम पे आजमाइशें क्यों हैं? हम दुआ नहीं करते। आज हम आजमाइशों में क्यों फंस जाते हैं? आज हम मुश्किलातों में क्यों हैं? क्योंकि हम दुआ नहीं करते। हमारा खुदा के साथ जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, और वो कनेक्शन तब ही बहाल हो सकता है जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे। खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद में मसरूर रहेंगे तो दिल की मुरादें पूरी होंगी। हम चाहते जरूर हैं हमारे लिए ये कुछ हो जाए, ये कुछ हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन हम ना तो घुटने टेकते हैं और ना ही खुदा के आगे झुकते हैं। और जब घुटने टेक के दुआ करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपका खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राएल कौम जब गुलामी में थी, कितने साल वो गुलामी में रहे? 4 सदियां, 400 साल, 4 सदियां, 400 साल गुलामी में रही। वो पहले भी दुआ करते थे, लेकिन जब एंड टाइम हुआ ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा दुआ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा खुदावंद होते साथ तो जुएदार दी, अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनकी मुसीबतें मिस्रियों ने, फिरौन ने बढ़ा दी थी, मुश्किलातें उन पर बहुत ज्यादा आ गई थी। फिर उन्होंने कहा खुदावंद तू हमें भूल गया है, खुदावंद हमें याद करके तूने वादा किया था, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं याकूब का खुदा हूं, मैं इस्राएल का खुदा हूं, तो हमें भूल गया है। तो जब उन्होंने दुआएं की, तो दुआ का जवाब उन्हें क्या मिला? खुदा ने बंदा मूसा को तैयार कर दिया। आमीन, आमीन। तो देखें खुदा कितना मेहरबान है। 40 साल मूसा को मिस्र में रखा ताकि वो बनी इस्राएल कौम को देखे कि उनकी मुसीबतें कितनी हैं, उनकी परेशानियां कितनी हैं, उन्हें किस तरह जो है वो अज़ियत दी जाती है, और उसे ट्रेनिंग दी गई, वहां पे पढ़ाया गया, आला ओहदों पर फाइज रहा, वो महल में रहता था। और कौन शख्स है जो महल को छोड़कर बियाबानों में रहेगा? कोई शख्स ऐसा है? खुदा के लिए जब मुसीबत आती है, जब हम परेशानी में रहते हैं, तो खुदा के लिए हम कभी भी जो है वो अपने बिस्तर नहीं छोड़ते। सर्दी आ जाए ना, तो हम कहते हैं हम दुआ की करनी है, बिस्तर दे विच दुआ कर लेने, बाहर निकल के की करनी, उत्थे ही बह के दुआ करते। हम कभी भी जो है खुदा को वो प्रायोरिटी नहीं देते जो खुदा चाहता है। और जब मूसा को तैयार किया गया, जब मूसा को मिस्र से बियाबान में भेजा गया, तो वहां पर अलग उसकी ट्रेनिंग जो थी वो होना शुरू हो गई। उसने 2 सेमरियां कर ली, एक उसने महल की सेमरी की और एक उसने बियाबान की सेमरी की। आमीन। 2 ट्रेनिंग उसने की, और जब वो 2 ट्रेनिंग करके जब खुदा ने उसे चुना, उसने दिखाया कि मैं झाड़ी में मौजूद हूं, मैं वो खुदा हूं जो झाड़ियों में मौजूद रहता हूं, और मैं अपने लोगों की
जो है वो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता हूं। और जब मूसा ने उस पहाड़ी को देखा कि ये जो पहाड़ी है यहां पर आग लगी है और ये पहाड़ी जलती नहीं है, तो वो पहाड़ी को देखकर जब ऊपर गया तो कहा गया, ए मूसा अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह आग है। और फिर उसे बताया गया कि तूने वहां पर जाना है, मेरे लोगों को तूने आजाद कराना है। आमीन। खुदा दुआओं को सुनता है, खुदा दुआओं का जवाब देता है, खुदा आपकी दुआ का भी जवाब देगा। खुदा जब आप दुआ करेंगे, जब हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो जरूर है कि हमारा खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा, क्योंकि लिखा गया कि खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं, खुदा उनके करीब है। फिर लिखा गया खुदा उन्हें उनकी मुसीबतों से रिहाई देगा। तो मेरे चीजों, बनी इस्राएल कौम जो है, जब मूसा वहां पे पहुंचा तो बनी इस्राएल कौम के दुख और ज्यादा बढ़ चुके थे। और मूसा ने जाकर कहा फिरौन को कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि ये लोग अपने खुदा की इबादत करें। मेरे लोग मेरे खुदा की इबादत करें। मेरे लोग जो हैं वो एलोहीम अदोनाई रब्बे खुदा की इबादत करें, जो दिलों के भेद जानता है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जिसका निजाम उसके हाथों में है। उन्हें जाने दे ताकि ये अपने खुदा की इबादत करें और वहां पर जाकर अपने खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाएं। फिर उनका दिल सख्त हो गया। बहुत सारी मुसीबतें, आप इस बात को जानते हैं, शॉर्ट करते हुए आप मुसीबतों को भी जानते हैं, आफतों को भी जानते हैं। और वहां पर जो है वो सारा कुछ खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। और मिस्र में से जब बनी इस्राएल कौम आजाद हुई तो वहां पर जाकर फिर एक जगह पर रुक गई। और अक्सर यही होता है, आज भी देखें कि कोई लीडर अगर आगे लग चलता है, चलना शुरू कर देता है, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये तो इस तरह का बंदा है, ये ऐसा है, ये हमें मुसीबतों में फंसा देता है, ये हमारे दुखों को और ज्यादा बढ़ा दिया। मूसा जब आया तो पहले उनके गम कम थे, फिर और ज्यादा बढ़ गए। पहले उन्हें भूसा मिलता था, पहले उन्हें जगह मिल गई कि यहाँ पे अपनी ईंटें बनानी है। जब मूसा गया तो उनको वो भी मिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा ये भी इनको नहीं मिलना, ये ढूंढ के लाएं, ये खुद ये काम करें। और जो ईंटों की तादाद मुकर्रर की गई है वो सारी की सारी हमें चाहिए। क्यों पैसा ऐसा ही है? तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ चाहिए, लेकिन खुदा मूसा के साथ था। खुदा मूसा को ट्रेनिंग देकर लाया था और मूसा जो है वो घबराया नहीं है, वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसका ईमान ये था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, जिसने मुझे भेजा है वो जरूर अपनी कौम को आजाद करेगा और इस मुसीबत से निकालेगा। लोग परेशान थे, लोग मुसीबत में थे, परेशानी में थे, लोग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने खुदा पर ध्यान किया, जब उन्होंने खुदा की बात को सुना, तो फिर खुदा ने भी जो है वो उनके लिए मौजा कर दिया। क्योंकि सारे लोग जो हैं वो ऐसे नहीं थे कि वो मूसा की बात को ना सुनते। चंद लोग थे जो मूसा की बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब सबने मिलकर उस बात को सुना तो फिर खुदा ने तमाम लोगों को उस मुल्क से निकाल लाया। आमीन। और आज भी जब हम सब लोग खुदा की बात को सुनते हैं ना, तो फिर खुदा बड़े बड़े काम करता है। हमारे लिए सिर्फ एक ही खाता है। घर के कितने लोग होते हैं? 4, 5, 10 लोग।
अगर वो सारे मुत्तफिक हो जाएं, अगर वो सब मुत्तफिक हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए खुदा अपने आसमान को खोल सकता है। लेकिन हम सारे घर के लोग मुत्तफिक ही नहीं होते। सारे घर के लोग, हर किसी की राह अलग अलग होती है। बाप कहता है आओ दुआ करें, मां कहती है आओ दुआ करें, बच्चे कहीं और होते हैं। और अगर बच्चे कहें आए दुआ करें, तो माँ बाप कहीं और होता है। राहें सबकी अलग अलग हैं। सब लोग जो हैं वो मुत्तफिक नहीं है। जब मुत्तफिक हो जाएंगे तो यकीनन आपके लिए खुदा जो है वो अपने आसमान को खोल देगा, क्योंकि आपने वो राज पा लिया है जिससे आसमान खुल सकता है। क्योंकि फैमिली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम मुत्तफिक नहीं होते। सारी फैमिली, हर बंदे का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता। हर बंदे का एक्सपीरियंस है। अगर हम सब मुत्तफिक हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ भी खुदा से मांगेंगे वो मिल जाएगा। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7:7 अगर आप पढ़ते हैं, 7 बाब और 7वीं आयत, तो उसमें लिखा है मांगो तो तुमको ढूंढो तो मेरा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। तो मांगने के लिए दुआ करनी पड़ेगी, घुटनों के बल झुकना पड़ेगा, हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी चोली। तो जब दुआ हाथ उठाकर करेंगे तो यकीनन खुदा जो है वो हमारी झोलियों को भर देगा। तो झोलियों को भरने के लिए हमें हाथ उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए ये बात बड़ी खूबसूरत लिखी कि ज़बूर नवीस ने ये बात लिख दी, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते। सच्चाई के साथ झुकने वाले कभी भी जो है वो मायूस नहीं होते। हम लोग बेदिल हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा में फिर भी उठा खड़ा करता है। बनी इस्राएल कौम भी शायद उस वक्त बेदिल होगी, परेशान होगी, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको संभाला है। जब वो बहरे कुलज़म पर जाकर परेशान हो गए, खुदा ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ तो मैंने बनाया है। मैं जिस तरफ चाहूं इसका रुख बदल दूं। खुदा चाहता तो उसको उल्टा चलाना शुरू कर देता, वो उल्टा चलना शुरू हो जाता, बहरे कुलज़म का पानी दूसरी सिमत चलना शुरू हो जाता और वो रास्ता सारा का सारा सूख जाता। खुदा ये चाहता था, लेकिन खुदा ने ये नहीं चाहा। लेकिन फिर भी खुदा ने अपने लोगों को वो चीज दिखाई कि मैं पानी को भी दीवार बना सकता हूं, मैं पानी को दीवार की तरह खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है, मुझे बनी इस्राएल कौम से प्यार है, मुझे मूसा से प्यार है, मुझे तमाम उन लोगों से प्यार है जो मेरी इबादत करते हैं। आमीन। इसलिए जो उसकी इबादत करते हैं, खुदा उनके लिए ये बड़े बड़े काम करता है। खुदा उनके लिए मौजज़ात करता है जो उसे प्यार करते हैं। और जब उन्होंने सच्चाई से दुआ की तो खुदा ने उनको आजाद उस वक्त ही किया था। हालांकि उन्होंने पहले 300 साल दुआएं की होंगी, लेकिन दुआएं थोड़ी थोड़ी करते रहे। दुआएं उन्होंने जोर से नहीं की, लेकिन जैसे उन्होंने दुआ का जोर बढ़ाया तो खुदा ने बंदा मूसा को तैयार कर दिया। और मूसा को जब हुक्म दिया गया तो फिर खुदा ने इंतजाम भी कर दिया। मेरे चीजों, आज भी हमारी परेशानियां जितनी मर्जी बड़ी हों, हमारी मुश्किलातें मुसीबतें जितनी मर्जी ज्यादा हों, लेकिन हमारा खुदा हमें हर परेशानी से निकालने की ताकत रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया, जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया।
आपने कहना है खुदावंद मेरे करीब है। जोर से कहें, खुदावंद मेरे करीब है, मैं उससे दुआ करता हूँ और मैं सच्चाई से दुआ करता हूँ। आमीन। आपने ये वादा याद रखना है, खुदावंद उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावंद उनके करीब है और आपने हर रोज खुदा कह के झुकना है। आप सुबह को दुआ करें, शाम को करें, जब भी टाइम मिल जाए। हमारा टाइम कोई मुकर्रर नहीं है, लेकिन आप जब भी दुआ करेंगे खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। आप जब भी झुक जाएंगे खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। लेकिन दुआ आपने सच्चाई से करनी है, सच्चाई से दुआ करनी है। किसी के लिए आपने कुछ बुरा भला सोच के दुआ नहीं करनी। सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करना है। सबसे पहले आपने अपने माइंड को जो है वो सारी बुरी चीजों को निकाल देना है। आंखें बंद क्यों कराई जाती हैं? ताकि हम दुनिया से अपना राब्ता डिस्कनेक्ट कर दें। तो जब दुनिया से, लोगों से और कामों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारा कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ हो जाएगा। हमारी कम्युनिकेशन जो है वो खुदा के साथ होनी चाहिए। हमारा राब्ता खुदा के साथ होना चाहिए। जब खुदा के साथ होगा तो फिर आप सब कुछ, जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। और खुदा से सच्चे दिल के साथ मांगे, यकीनन खुदा आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे और प्लान रखता है। आमीन, आमीन। खुदा ने आपके लिए अपने आसमान को खोला हुआ है। वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं। जो भी अपने दरवाजे को खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। आमीन। खुदा हमारे दिल के दरवाजे पे है और ये दरवाजा आपके पास जो हथियार है, जो आपके पास चाबी है, उससे वो खुल सकता है। और वो दरवाजा जब खुल जाएगा तो आपका खुदा, मेरा खुदा, हम सबका खुदा हमारे पास आएगा और हम मिलकर खुदा की जब इबादत करेंगे तो फिर खुदा बरकतों पर बरकतें देगा। खुदा इस कलाम को इस तरह से हम सब